नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी अल्टीमेट स्टोरी में। हम आनंद पाने के लिए प्रेम करते हैं, माता पिता से, भाई बहन से, परिवार वालों से, दोस्तों से। हम चाहते हैं कि सब अपने बने, हमारे पास रहें। मानव की एक प्रवृत्ति यह है कि जो वो प्राप्त कर लेता है उसकी कीमत वो समझ नहीं पाता। यदि आपके घर के पास कोई मीठा तालाब या एक सुंदर सी नदी है तो आपके लिए जल का महत्व क्या है शायद ज्ञात न हो, पर आप यदि किसी रेतीले मरुस्थल में चले जाइए तो आपको अनुभव होगा कि एक एक बूंद का महत्व क्या है, उसकी कीमत क्या है। सुख के अनमोल वचन में यदि ईश्वर को याद करोगे तो दुख के क्षण दूर चले जाएंगे। प्रेम करना और साथ में स्मरण करना, यही तो है जीवन और प्रेम का वास्तविक मूल। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप कभी किसी झील में देखें जिसका जल शांत है, स्थिर है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस झील के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उस पानी में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और उसकी स्पष्टता न्यूनतम हो जाती है। फिर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात जीवन के साथ भी है। इंसान अगर अशांत हो जाए तो उसे समझ नहीं आता कि वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या करना चाहिए। लेकिन वही इंसान यदि शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे तो निश्चित रूप से वो विचारधारा को समझ पाता है कि वर्तमान में क्या करना है और भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं स्थिर रहो, धैर्य रखो, स्वयं को शांत रखो और सब में प्रेम बांटते रहो। ये मन कहेगा राधे राधे। रिश्ता एक बंधन है जो हमें जोड़ता है। कुछ लोग इस संबंध के विषय में अपनी धारणा बना लेते हैं कि संबंध तो ऐसा ही होना चाहिए या दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए। वे कहते हैं, मैंने इस संबंध के लिए ये सब किया है, और बदले में आशा भी रखते हैं। सत्य तो ये है कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। मित्र, हर संबंध आपके लिए विशेष रूप से आवश्यक है। जैसे आंख और नाक का रिश्ता देखो, आंख के सबसे करीब नाक है, फिर भी हम आंखों से नाक को नहीं देखते। क्या इसका अर्थ यह है कि इस संबंध का कोई मूल्य नहीं है? ऐसा नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को प्रकट नहीं कर पाया या आपको समझ नहीं आया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपके और उसके बीच कोई कटुता है। बस ये आंख और नाक की दोस्ती जैसा रिश्ता है। तो यदि किसी का व्यवहार आपके अनुसार न भी हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस संबंध को तोड़ दें। समझे कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है और उनके जीवन में आपका क्या स्थान है। संबंध बनाए रखें, साथ मिलकर चलना सीखें। यही मन कहेगा राधे राधे। आरंभिक शून्य होता है। ब्रह्मांड हो, पृथ्वी हो या अन्य कोई अस्तित्व, सब अपनी परियोजना शून्य से जुड़े हुए हैं। इस शून्य का मतलब है कि स्वयं का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हमें इस शून्य की पहचान चाहिए। जो हमारे साथ जुड़ जाए उसका अनुभव कई गुना बढ़ जाए, विशाल बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। मित्र, जैसे ही हम अपनी दूरी तय करते हैं उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। हमारा महत्वपूर्ण ज्ञात शून्य ही आरंभ है, शून्य ही अंत है। ये शून्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सागर की लहरें तट की चट्टानों से टकराकर, पहाड़ों से टकराकर उनके आकार बदल देती है। कटीले पत्थर घिस घिस कर गोल और चमकदार हो जाते हैं। मित्र,
इस सागर की लहर का अपना आकार कभी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ये बिखर कर भी पुनः जुड़ना सिखाती है। यानी जब ये लहरें टूटती है तो भी ये मूल्यवान रहती है। पुनः जुड़ना ही एकता का प्रतीक है। देखिए, वाद विवाद, तर्क वितर्क, ये जीवन का सिद्धांत है, लेकिन इन्हें कभी मन में प्रवेश न करने दें। अगर मन में प्रवेश कर भी जाए तो वहां वास न करें। उदाहरणार्थ, वाद विवाद, तर्क वितर्क, प्रबल उदाहरण, इन्हें जीवन भर साथ लेकर मत चलिए। अगर साथ लेकर चलना है तो सबके साथ लेकर चलना है। लहरों की एकता में विश्वास रखें। साथ मिलकर आगे बढ़ोगे तो दूर तक पहुंचोगे, अन्यथा केवल दूर की सोच ही पाओगे। आप क्या चाहते हैं? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्यार से कहिए, राधे राधे। ये सागर कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति सागर से ही हुई है। यही सागर हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां प्रदान करता है, मणि और मोती देता है। ये हमें एहसास कराता है कि हम कितने छोटे हैं। सागर से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी विशाल बने। इस सागर के कई गुण हैं जो हम सीख सकते हैं। आज मैं एक खास गुण के बारे में बात कर रहा हूं। अधिकांश मनुष्य मलिनता के पदार्थ, कचरे या अवशेष इस सागर में बहा देते हैं। सागर इन सबको अपने अंदर संयोजित करके फिर तट पर बाहर निकाल देता है। ये एक अत्यंत श्रेष्ठ गुण है। इस कार्य को साकार करने के लिए भी सागर का एक तट आवश्यक है, जहां सभी अशुद्ध वस्तुएं बाहर निकल जाती है। अब मनुष्य भी भिन्न नहीं है। मनुष्य को भी तो एक तट की आवश्यकता होती है। हमारे गुरु हो, माता पिता हो, भाई हो, मित्र हो, भले ही वे हमसे दूर रहें, लेकिन जब आप जीवन की चुनौतियों से मिलोगे और उनका सामना करोगे तो अंत में आपको ही ये अनुभव होगा कि सबसे अधिक आवश्यकता इस मन को पवित्र करने की है। और इसका एक ही उपाय है, इस मन का मंथन। मन का मंथन करोगे तो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाओगे। और ये मन आपको ज्ञात ही है। यही मन कहेगा, राधे राधे। शोहरत और शान बड़े प्रचलित है, पर वास्तविकता यह है कि उनसे अक्सर नुकसान ही पहुंचता है। हम इंसान भी कुछ ऐसा ही करते हैं। कभी कभी भूलवश हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें उस समय आनंददायक लगते हैं, पर सच तो ये है कि वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें समझनी चाहिए, और वो ये है कि हमें डिसर्न, भेदभाव करना चाहिए कि कब हमें वास्तव में लाभ हो रहा है और कब हम नुकसान को ही लाभ समझ रहे हैं। यदि ये सीख आपने प्राप्त कर ली तो इस दुनिया में आपसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं रहेगा। तो आइए और मेरे साथ प्यार से कहिए, राधे राधे। जब एक ग्वाला दूध बेचता है तो उसकी एक कीमत होती है। उस दूध का अगर आप दही बनाते हैं तो उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। अगर दही का मक्खन बनाया जाए तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, और यदि मक्खन से घी बनाया जाए तो कीमत और भी अधिक हो जाती है। अब कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? कारण है परीक्षा। दूध में जब जमावट होती है तो उसमें दही की खटास आती है, यानी दूध को एक कठिनाई सहनी पड़ती है, तब जाकर वो दही बनता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर दही से मंथन होता है, तब वो मक्खन बनता है और उसकी कीमत और बढ़ती है। और जब यही मक्खन अग्नि परीक्षा से गुजरता है तो वो घी बनता है और उसकी कीमत सर्वोच्च हो जाती है। मनुष्य के साथ भी यही होना चाहिए। कर्म की परीक्षा सहोगे तो आपकी कीमत भी बढ़ेगी। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।
इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? पहला है समय। जन्म से लेकर मृत्यु तक यही सिद्धांत है जीवन का। दूसरा है जीवन, जिसमें हम समय का उपयोग करते हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करते हैं। वर्षों से चलती आ रही परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। इस दुनिया में एक योगदान देने का प्रयास करते हैं। तीसरा है धन, जिसे पाने का हर व्यक्ति प्रयास करता है। अब इन तीनों तत्वों में एक समानता है, चाहे समय हो, जीवन हो या धन। यदि आप इनका केवल हिसाब किताब, कैलकुलेशन करेंगे तो ये अच्छा लगता है। यदि आप इनका उपयोग करेंगे तो ये वृद्धि करते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें संग्रहित करके रखने का प्रयास करेंगे तो ये हाथ से अलग हो जाएंगे। यदि आप इन्हें सही रूप में संभालना सीखते हैं तो आप ऐसा कार्य करोगे जिससे दुनिया के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी लाभ होगा। अगर कुछ सीखना है तो संभालना सीखो, न कि केवल गणना करना या संग्रहित करना। आओ मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अगर तुम्हें वह रिश्ता मिल गया होता जिसकी तुमने बहुत दुआ की थी, तो शायद तुम आज आत्मा से इतने दूर होते कि लौटना ही असंभव हो जाता। अगर तुम्हें वह सफलता समय से पहले मिल जाती, तो शायद तुम उस भार को संभाल न पाते और गिर जाते। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें रोके, ठहराए या कुछ न दे, तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, यह ईश्वर का न्याय है, एक दिव्य न्याय जो हमारी सीमित बुद्धि से परे है। कृष्ण तुम्हें तपाकर सोना बनाना चाहते हैं, और सोना तभी खरा होता है जब वह आग में पिघलाया जाए। इसलिए जो लोग आज तुम्हें नकार रहे हैं, जो परिस्थितियां आज तुम्हें रुला रही हैं, वे सब तुम्हें महानता के उस स्तर पर पहुंचाने का माध्यम है जहां तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दीप बन सको। याद करो, जब अर्जुन मोह में डूबा था तब वह केवल अपने दृष्टिकोण से सोच रहा था। उसे अपने परिवार, अपने प्रियजन और अपने रिश्तों की चिंता थी। लेकिन जब कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी, तब वह देख सका कि यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। उसी तरह जब तुम केवल अपने नुकसान को देखते हो तो दुख में डूब जाते हो, पर जब तुम उस क्षति के पीछे छिपे कृष्ण की योजना को देखने लगते हो तो तुम समझने लगते हो जो हुआ वह होना ही था, और जो होगा वह भी ईश्वर की इच्छा से ही होगा। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह तुम्हारी आवश्यकता से अधिक नहीं, परंतु तुम्हारी पात्रता से कम भी नहीं। कृष्ण जानते हैं कि किसे कितना, कब और कैसे देना है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते, पर वे समय और परिस्थिति के अनुसार ही कृपा करते हैं। इसलिए कभी किसी और की प्रगति देखकर ईर्ष्या मत करना, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा, और जब कृष्ण तुम्हें देंगे तो सबकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। पर उससे पहले उन्हें यह देखना होता है कि क्या तुम उनके भरोसे पर खरे उतरते हो? क्या तुम इंतजार कर सकते हो बिना शिकायत के? क्या तुम हर परिस्थिति में कृष्ण का नाम ले सकते हो बिना प्रश्न के? क्या तुम अपने टूटे सपनों के मलबे पर भी आस्था का दीप जला सकते हो? अगर हां, तो समझ लो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। कृष्ण का मार्ग केवल फूलों से नहीं बना, उसमें कांटे भी हैं, पर हर कांटा तुम्हें सिखाता है, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। और जब अंततः तुम उस स्थान पर पहुंचते हो जहां तुम कह सको, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब तुझे सब कुछ मिलेगा। जब जीवन तुम्हें बार बार अस्वीकार करता है, जब तुम्हारे द्वारा किए गए हर प्रयास का परिणाम शून्य होता है, जब तुम भीतर तक टूटने लगते हो और आत्मा चीत्कार करती है, तभी कृष्ण की वाणी सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। वह वाणी कहती है, तू रुका नहीं है, तू थमा नहीं है, तू बस आकार ले रहा है। और यह आकार कोई साधारण नहीं, वह दिव्य है। ईश्वर जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसकी अपेक्षा है। हम यह सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो तुरंत हमें उत्तर मिलेगा, जब हम मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, जब हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। परंतु कृष्ण की योजना गणित से नहीं, अध्यात्म से चलती है। वहां तुम्हारी भावनाएं गिनी नहीं जाती, वे तौली जाती हैं। वहां तुम्हारा परिणाम नहीं,
तुम्हारा प्रयास देखा जाता है। और अगर तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं, अगर तुम्हारा समर्पण निष्कलंक है, तो देर चाहे जितनी हो, न्याय अवश्य होता है। तुम्हारे जीवन में जो रुके हुए हैं, जो तुमसे दूर हो गए हैं, जो तुम्हें ठुकरा कर चले गए, उन सब की जगह ईश्वर किसी को भेजेंगे जो तुम्हारी आत्मा को छू सके। पर उससे पहले वह तुम्हें रिक्त करेंगे, ताकि तुम्हारे भीतर पर्याप्त स्थान हो सके उस कृपा को धारण करने के लिए जो वह देने वाले हैं। और यह रिक्तता, यह अकेलापन, यह खोने का अनुभव, ये सब तुम्हें भीतर से इतना गहरा बना देते हैं कि जब वह कृपा आती है तो वह केवल बाहर नहीं, भीतर भी खिले। कृष्ण तुम्हारे सपनों को तोड़ते नहीं, वे उन्हें शुद्ध करते हैं। तुम्हारे इरादों को कमजोर नहीं करते, उन्हें स्थिर बनाते हैं। और तुम्हारे जीवन में जो कुछ अप्रत्याशित घटता है वह अकारण नहीं होता, वह राह होती है जो तुमने चुनी नहीं, पर तुम्हारे लिए रची गई है। जैसे सुदामा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं उनके चरण धोएंगे। परंतु देखो, प्रेम और सरलता की शक्ति कैसी चमत्कारी होती है। यदि तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। और धैर्य वह पुल है जो तुम्हारे और कृष्ण की कृपा के बीच है। यह परीक्षा जितनी लंबी उतनी ही फलदायक होती है। कृष्ण तुमसे बस इतना चाहते हैं कि जब तक वह तुम्हें वह न दें जो तुमने मांगा है, तब तक तुम वह दो जो वह तुमसे मांग रहे हैं, आस्था, समर्पण और निष्काम सेवा। यह सत्य है कि जीवन में कई बार सब कुछ विपरीत होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। तुम कहोगे, प्रभु, मैंने तो आपको कभी छोड़ा नहीं, फिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? और कृष्ण उत्तर देंगे, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुझे तिनकों से उठाकर समुद्र की ओर धकेला है, ताकि तू तैरना सीख सके, ताकि तू अपनी गहराइयों को पहचान सके, ताकि तू समझ सके कि तू कौन है। जब तक तुम अपने आप को केवल देह, नाम, संबंध और पहचान समझते हो, तब तक जीवन में जो खोता है वह तुम्हें तोड़ता है। पर जब तुम स्वयं को आत्मा समझने लगते हो तो खोने का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं छीन सकता, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और कृष्ण जब तुम्हें यह बोध देना चाहते हैं तब वे तुम्हारे अहं को झकझोरते हैं। वे तुम्हारे बाहर की दुनिया को अस्थिर करते हैं ताकि तुम भीतर की शांति की ओर मुड़ो। ईश्वर तुम्हें कभी उस जगह नहीं ले जाते जहां तुम तैयार नहीं हो। वह जब तुम्हें गिरते हुए अनुभव कराते हैं तो वह गिरावट नहीं, वह झुकाव होता है आत्मा के आलोक की ओर। और जब सब कुछ टूटता है, घर, संबंध, स्थिति, प्रतिष्ठा, तब एक बात टूटती नहीं, कृष्ण की कृपा। वह अदृश्य डोर की तरह तुम्हारे साथ जुड़ी रहती है, बस तुमसे यह चाहती है कि तुम कभी विश्वास मत छोड़ो। जिस दिन तुम पूरी तरह यह स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ वह भी ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी कृष्ण की इच्छा से होगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। तब तुम्हारी आत्मा उस ऊंचाई को छूती है जहां अपेक्षा नहीं, समर्पण होता है। और समर्पण ही वह कुंजी है जो कृष्ण का हृदय खोलती है। कृष्ण कहते हैं, मैं उस मनुष्य का सबसे प्रिय बन जाता हूं जो मुझे हर परिस्थिति में स्वीकार करता है, न केवल सुख में बल्कि दुख में भी, न केवल तब जब सब अच्छा हो रहा हो बल्कि तब भी जब कुछ अच्छा न हो रहा हो। यही सच्चा भक्त होता है जो अपनी इच्छाएं नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा को अपनाता है। और जब तुम्हारा जीवन इस भाव से भर जाता है तब वह महज अस्तित्व नहीं रह जाता, वह एक दिव्य यात्रा बन जाता है। तब तुम दूसरों के लिए भी दीप बनते हो, क्योंकि जो स्वयं अंधेरे से गुजरा हो वही दूसरे को रोशनी दिखा सकता है। तुम तब दूसरों को समझा सकते हो कि जो ईश्वर ने लिया वह तुम्हारे भले के लिए था, जो उन्होंने नहीं दिया वह तुम्हारी रक्षा के लिए था, और जो वे देने जा रहे हैं वह तुम्हारी कल्पना से भी श्रेष्ठ होगा। इसलिए उठो, डरो मत। जो गया है वह तुम्हारा नहीं था, जो नहीं मिला वह अभी नहीं मिलना था, और जो आ रहा है वह सब कुछ बदल देगा। क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं तब अंत कभी दुखद नहीं होता, वह बस एक सुंदर आरंभ होता है, एक नई यात्रा का, एक नई दृष्टि का, एक नए जीवन का। और यही है कृष्णवाणी। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, बिल्कुल
यह दिव्य विषय समाप्त नहीं होता, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। केवल एक वाक्य नहीं, यह संपूर्ण जीवन दर्शन है। श्री कृष्ण की वाणी अनंत है, और यह अनंत वाणी तब तक बहती है जब तक आत्मा में पूर्ण विश्वास का दीपक जल न जाए। प्रिय आत्मन, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम रात के अंधेरे में बैठे रो रहे होते हो, जब तुम्हारा मन हजार प्रश्नों से घिरा होता है, जब जीवन के सारे रास्ते बंद लगते हैं, तब भी कोई है जो चुपचाप तुम्हारे पास बैठा होता है। वह तुम्हारे अश्रुओं की ध्वनि भी सुनता है, वह तुम्हारे हृदय की खामोशी को भी पढ़ लेता है। वह कोई और नहीं, तुम्हारा कान्हा है। कृष्ण उस क्षण को देख रहे हैं जब तुमने पहली बार निराशा में सिर झुकाया था। उन्हें वह भी याद है जब तुमने रातों को जाग जाग कर प्रार्थनाएं की थीं। उन्होंने एक भी आह अनसुनी नहीं की, परंतु वे जानते हैं कि तुम्हें अभी नहीं देना है, क्योंकि वह जो तुमने मांगा है वह एक अमूल्य रत्न है, और यदि वह समय से पहले दे दिया गया तो तुम उसकी कद्र नहीं कर पाओगे। इसलिए कृष्ण प्रतीक्षा कराते हैं ताकि तुम्हारा पात्र पहले तैयार हो जाए। जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही ईश्वर भी अपने निर्णयों का फल समय आने पर ही देते हैं, और वह समय तब आता है जब तुम भीतर से संपूर्ण रूप से तैयार हो जाओ। इसलिए इस समय जब सब कुछ शांत है, जब जीवन ठहर गया है, तब समझो कि यह मौन ही तैयारी का समय है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस गहराई में ले जाते हैं जहां तुमने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की होती। वे तुम्हें उस अंधेरे में छोड़ते हैं जहां तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ता है। वे तुम्हें तोड़ते हैं, पर केवल इसलिए ताकि वे तुम्हें अपने हाथों से फिर से गढ़ सकें। और इस बार जो वे बनाते हैं वह पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक सुंदर और अधिक दिव्य होता है। कृष्ण कभी भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करते। उनका हर निर्णय पूर्ण न्याय होता है। अगर वे किसी को तुमसे दूर करते हैं तो वह तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा के लिए होता है। अगर वे तुम्हें किसी चीज से वंचित रखते हैं तो वह तुम्हारे चरित्र को सजग रखने के लिए होता है। वे तुम्हें दुनिया की भीड़ से अलग करते हैं ताकि तुम अपने भीतर के उस आत्मदीप को देख सको जो संसार के शोर में बुझ गया था। कभी कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आता है और फिर चला जाता है। तुम सोचते हो क्यों, पर कृष्ण कहते हैं वह तुम्हें कोई सीख देने आया था। उसका कार्य पूरा हुआ, अब वह चला गया। और यही सत्य हर परिस्थिति पर लागू होता है। हर वो क्षण जो तुम्हें पीड़ा देता है वह दरअसल तुम्हारे भीतर शक्ति जगा रहा होता है। हर वह वियोग तुम्हें कृष्ण के और समीप ला रहा होता है। श्री कृष्ण के जीवन को देखो। जब वे मथुरा से वृंदावन गए तब उन्होंने अपना बाल्य प्रेम छोड़ दिया। जब वे द्वारका गए तब गोकुल के सारे संबंध पीछे छोड़ दिए। उन्होंने अर्जुन को भी मोह छोड़ना सिखाया, क्योंकि कृष्ण का जीवन यही कहता है, जब तक मोह रहेगा तब तक सत्य नहीं आएगा। और जब तुम मोह छोड़कर कृष्ण की शरण में आ जाते हो, तब ईश्वर तुम्हें वह देते हैं जो तुम्हारी आत्मा के लिए अनमोल है। तुम सोचते हो, अगर मुझे वह नौकरी मिल जाती तो मैं खुश होता, अगर वह रिश्ता न टूटता तो जीवन सहज रहता। पर कृष्ण कहते हैं, जो तुम चाहते हो वह अल्पकालिक है, जो मैं देना चाहता हूं वह शाश्वत है। और यह शाश्वत सुख तभी मिलता है जब तुम अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छाओं में विलीन कर देते हो। जब तुम कह पाते हो, हे कृष्ण, अब मेरी नहीं, केवल आपकी चले। जब यह समर्पण होता है तब जीवन में जो भी आता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह स्वीकार हो जाता है। और यही स्वीकार्यता तुम्हें भीतर से इतना शांत कर देती है कि फिर कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। तब न तुम्हें खोने का डर होता है, न पाने की हड़बड़ी। तब तुम बस बहने लगते हो कृष्ण की इच्छा की धारा में, और इस धारा में बहते हुए तुम वह सब प्राप्त कर लेते हो जिसकी तुम्हें सच में जरूरत थी। आत्मिक शांति, स्थिरता, सच्चा प्रेम और वह आंतरिक संतोष जो बाहर की कोई वस्तु नहीं दे सकती। तब तुम्हें वह नहीं चाहिए जो दुनिया को चाहिए, तुम्हें चाहिए बस कृष्ण। और जब तुम्हें कृष्ण मिल जाते हैं तब तुम्हें फिर कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनके चरणों में आ गया उसे फिर संसार के भ्रम में भटकने की जरूरत नहीं। जब तुम कृष्ण पर संपूर्ण विश्वास रखते हो तब हर खोई हुई चीज,
हर टूटा हुआ संबंध, हर अधूरा सपना एक अर्थ पाना शुरू करता है। तुम्हें समझ में आने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हें भीतर से मजबूत कर गए। जो अवसर तुम्हें नहीं मिले वे तुम्हें भीतर झांकने की प्रेरणा बन गए। और जो पीड़ा तुमने सही वह तुम्हारी आत्मा को मांझने की प्रक्रिया बन गई। कृष्ण कभी अधूरी कहानी नहीं लिखते। वे जब भी कोई अध्याय बंद करते हैं तो अगले पृष्ठ पर कुछ और महान लिखने की तैयारी करते हैं। पर हम मनुष्य हैं, हम उस बंद होते पृष्ठ को इतना देखते हैं, उस पर इतना रोते हैं कि हम अगले पृष्ठ को खोल ही नहीं पाते। कृष्ण तुमसे बस यही तो चाहते हैं कि तुम उस पृष्ठ को आगे बढ़ाओ। तुम पढ़ना जारी रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह जो बीत गया उससे कहीं अधिक सुंदर है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, पर कृष्ण वहीं आकर विस्पर करते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि मैं हूं। यही है उनकी सबसे बड़ी वाणी, मैं हूं। जब संसार तुम्हें त्याग दे, जब अपने भी परायों जैसा व्यवहार करे, जब जीवन की दिशाएं उलझ जाएं, तब एक ही नाम ऐसा होता है जो अंधकार में दीपक बनता है, कृष्ण। कृष्ण की कृपा किसी तालिका या परिभाषा से नहीं चलती। वह सदा समय के पार है। वह भावनाओं की सच्चाई पर निर्भर करती है। जो तुम भीतर से हो वही उन्हें दिखता है। बाहर की सजावट नहीं, मन की गहराई उन्हें खींचती है। वे उसी हृदय को चुनते हैं जो स्वयं को खाली कर देता है, क्योंकि जो खाली होता है वही भरने योग्य होता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें शून्य कर दे, धन से, संबंधों से, पहचान से, तो यह मत समझो कि तुम खो चुके हो। नहीं, तुम ईश्वर के लिए तैयार किए जा रहे हो। जब गोपियों ने कृष्ण से वियोग सहा, वह उनका दुख नहीं, उनकी साधना थी। जब राधा ने उन्हें प्रेम में खो दिया, वह हार नहीं, पूर्णता थी। जब मीरा ने विष का प्याला पिया, वह मृत्यु नहीं, आत्मा की अमृता थी। और जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने प्रियों को सामने देखा, वह संकट नहीं, धर्म का यथार्थ था। यही है कृष्ण का मार्ग। वह सरल नहीं पर सच्चा है। वह तुम्हें सतह पर नहीं छोड़ता, वह तुम्हें भीतर तक बदल देता है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी कठिनाइयां, तुम्हारी विफलताएं, सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कृष्ण की दृष्टि केवल आज पर नहीं, आने वाले वर्षों पर भी होती है। उन्हें पता होता है कि यदि आज तुम टूटोगे तो कल तुम किसी और के लिए प्रेरणा बनोगे। यदि आज तुम अकेले रहोगे तो कल तुम में वह ऊर्जा होगी जो दूसरों को सहारा देगी। यही कारण है कि वे तुमसे कभी कभी वह छीन लेते हैं जो तुम सबसे अधिक चाहते हो, क्योंकि वह तुम्हें वह देना चाहते हैं जो तुम बनने के लिए जन्मे हो। जब तुम्हें वह नहीं मिला जो तुमने मांगा, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो गई। हो सकता है वह आशीर्वाद किसी और रूप में आया हो, किसी और समय में, किसी और राह से। कृष्ण का उत्तर हमेशा हां या ना नहीं होता। कई बार वह कहते हैं रुको, और यह रुको ही सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वह प्रतीक्षा तुम्हें परिपक्व बनाती है। वह प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर ईश्वर की आवाज को स्पष्ट करती है। कभी कभी कृष्ण तुम्हारे सामने सब कुछ बिखेर देते हैं ताकि तुम फिर से चुनो, और इस बार सही चीजें चुनो। वे तुम्हें शून्य पर लाते हैं ताकि तुम एक बार फिर उनके साथ आरंभ करो। और जब तुम उनके साथ शुरुआत करते हो तो उस यात्रा में न डर होता है न हार, केवल प्रेम और विश्वास होता है। तब तुम्हारा जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। जो व्यक्ति कह सकता है हे कृष्ण, जो आपने लिया उसके लिए धन्यवाद, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आप देंगे उसके लिए मैं पहले से ही आभारी हूं, वह व्यक्ति इस सृष्टि के सबसे समृद्ध लोगों में गिना जाता है, क्योंकि उसका ईश्वर के प्रति विश्वास इतना अडिग होता है कि समय, परिस्थिति और परिणाम उसे विचलित नहीं कर सकते। कृष्ण की वाणी कभी भी केवल शास्त्रों में कैद नहीं रही। वह हर उस दिल में गूंजती है जो सच्चे मन से पुकारता है। वह कहती है, जो गया वह तेरे कर्मों से गया, जो मिलेगा वह मेरी कृपा से मिलेगा, लेकिन जो तू है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तू केवल शरीर नहीं, तू मेरा अंश है, और मैं अपने अंश को कभी खोने नहीं देता। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें गिराए, जब कोई सपना टूटे, जब कोई उम्मीद बुझ जाए, तब मत कहना कि सब खत्म हो गया, बल्कि कहना, श्री कृष्ण,
अब आप जो सही समझें वही दीजिए, और यही वाणी तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी जहां न कोई भय होगा, न दुख, न असफलता, केवल कृष्ण होंगे। जब जीवन की भूमि पर सब कुछ सूखा लगने लगे, न कोई आशा अंकुरित हो रही हो, न कोई दिशा स्पष्ट दिख रही हो, तब मनुष्य हताश हो जाता है। लेकिन यही तो वह क्षण होता है जब कृष्ण धीरे से तुम्हारे भीतर कदम रखते हैं। वे तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से उठाते हैं और कहते हैं, हे आत्मन, जब तू थक जाए तब तू मुझे याद कर, जब तू हार मान ले तब मैं तुझे थाम लूंगा। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए उचित होता है, क्योंकि वह तुम्हारे अभी से नहीं, तुम्हारे पूर्ण रूप से प्रेम करता है। वह जानता है कि तुम्हारा हृदय अभी अधूरा है, तुम्हारी दृष्टि सीमित है, तुम्हारे निर्णय भ्रमित हैं। इसीलिए वह तुम्हें तुरंत हर चीज नहीं देता। वह प्रतीक्षा करता है जब तुम स्वयं को समझो, जब तुम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करो, तब वह प्रकट होता है तुम्हारे जीवन के सबसे सही क्षण में। कई बार तुम सोचते हो कि यदि वह रिश्ता टिक जाता तो जीवन बेहतर होता, अगर वह अवसर हाथ में आ जाता तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होता। परंतु जो चीज टिकती नहीं वह तुम्हारे विकास में बाधा बन जाती। जो चीज समय से पहले आ जाए वह तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाती। कृष्ण यह जानते हैं, इसीलिए वे हटाते हैं, रोकते हैं, टालते हैं। और जब तुम रोते हो तब वे चुपचाप तुम्हारे आंसू समेटते हुए तुम्हारे लिए अगला चरण तैयार कर रहे होते हैं। तुम्हें वह मंजिल नहीं मिली क्योंकि वह रास्ता तुम्हारे लायक नहीं था। तुम्हें वह व्यक्ति नहीं मिला क्योंकि वह तुम्हारे चरित्र को समझने योग्य नहीं था। तुम्हें वह सफलता नहीं मिली क्योंकि वह सफलता तुम्हारे भीतर के अहंकार को खाद पानी दे देती। इसलिए जो नहीं मिला वह भी ईश्वर की कृपा है। कृष्ण का हर ना दरअसल एक दिव्य हां है जो किसी और रूप में, किसी और राह से, किसी और समय पर तुम्हारे पास आएगा। समझो कि कृष्ण का हर निर्णय तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए है, चाहे वह निर्णय तुम्हें कितना भी कठोर क्यों न लगे। वह तुम्हें घायल कर सकते हैं, पर सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे भीतर से झूठ को बाहर निकाल सकें। वे तुम्हें अकेला कर सकते हैं, पर सिर्फ इसलिए कि तुम उनसे संवाद कर सको। वे तुम्हें गिरा सकते हैं, पर सिर्फ इसलिए कि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपमानित करके चला गया, शायद उसी ने तुम्हारे आत्मसम्मान को जगाया। वह परिस्थिति जिसने तुम्हें निराश कर दिया, वही परिस्थिति तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। वह हार जिसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, वह हार ही वह मोड़ थी जिससे तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ। और यह सब बिना श्री कृष्ण की अनुमति के नहीं हो सकता। उनका नियंत्रण हर सांस पर है, हर आंसू पर है, हर मुस्कान पर है। कृष्ण चाहते हैं कि तुम केवल उनसे अपेक्षा मत रखो, तुम स्वयं को उनके समर्पण में अर्पित करो। जब तुम कह पाते हो, हे प्रभु, जो आपने किया उसमें मेरी भलाई है और जो करेंगे उसमें मेरी गति है, तब तुम उनके सबसे प्रिय हो जाते हो, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा विश्वास केवल परिस्थितियों पर नहीं, परमात्मा पर टिक जाता है। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद वह होता है जो तुमने खो दिया, क्योंकि खोकर ही तुम्हें वह मूल्य समझ आता है जो पाने से पहले तुम्हारी समझ में नहीं आता। और जब कृष्ण कोई चीज छीनते हैं तो उसका स्थान वे स्वयं भरते हैं, अपने प्रेम, अपने मार्गदर्शन और अपने आशीर्वाद से। यह संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम असफल हो, कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम योग्य नहीं हो, परंतु कृष्ण हर बार यह कहते हैं, तू मेरा है और तू पूर्ण है। जब वह कहते हैं मैं तेरा हूं, तब किसी और की राय की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जब उनका हाथ सिर पर होता है तो दुनिया का हर द्वार बंद हो सकता है, लेकिन उनकी कृपा का द्वार खुला ही रहता है। वह भक्त जो सब कुछ खोने के बाद भी कहे, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, अब मेरे साथ हैं, उसका जीवन फिर कभी अधूरा नहीं रहता। वह भले ही संसार में अकेला दिखे, लेकिन उसकी आत्मा हर क्षण एक चैतन्य के आलोक में डूबी रहती है। और यही है वह परम अवस्था जहां कृष्ण तुम्हें ले जाना चाहते हैं। इसलिए जो कुछ घट रहा है उसे गलत मत मानो, जो खो रहा है उसे दुर्भाग्य मत समझो, और जो अभी तक नहीं आया उसकी प्रतीक्षा में रो मत। बस इतना कहो, हे प्रभु,
अब मैं आपकी योजना पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। मुझे नहीं चाहिए मेरी मर्जी का जीवन, मुझे चाहिए वह जो आप मेरे लिए चाहते हैं। और जब तुम यह कहते हो तब ईश्वर मुस्कुराते हैं और कह उठते हैं, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए सबसे सही है। जब जीवन की प्रत्येक दिशा से निराशा हाथ लगे, जब हर राह एक बंद दरवाजे की तरह प्रतीत हो और जब भीतर का विश्वास भी डगमगाने लगे, तब एक ही आवाज होती है जो सच्चाई की तरह गूंजती है, ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, यह आत्मा को जीवन के परम सत्य से जोड़ने वाला मंत्र है। कई बार तुम बार बार यही सोचते हो कि मैं तो सही था, मैंने तो सच्चा प्रेम किया, मैंने तो पूरी मेहनत की, फिर मुझे क्यों नहीं मिला। और फिर भीतर से एक चुप्पी आकर तुम्हारे प्रश्नों पर चादर डाल देती है, वही चुप्पी जहां श्री कृष्ण मौन रहते हैं। पर याद रखना, कृष्ण का मौन कभी खाली नहीं होता, उसमें संपूर्ण उत्तर छिपे होते हैं। वह जब मौन होते हैं तब तुमसे कहते हैं, मुझे समय दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ रच रहा हूं। कृष्ण जानते हैं कि यदि उन्होंने हर बार तुम्हें वह दे दिया जो तुमने मांगा, तो तुम कभी वह नहीं बन पाओगे जो तुम बन सकते हो। वह तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहे हैं, तुम्हारे भीतर ईश्वरत्व का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए जब वे किसी चीज को तुमसे दूर करते हैं तो वह सजा नहीं होती, वह एक वरदान होता है, एक बड़ा स्थान खाली करने की प्रक्रिया, ताकि उसमें कुछ और बड़ा, कुछ और स्थायी, कुछ और दिव्य भरा जा सके। तुम्हारे जीवन की हर अस्वीकृति, हर ठुकराया गया प्रस्ताव, हर खोया हुआ अवसर, यह सब तुम्हें आगे धकेलते हैं उस दिशा की ओर जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य छिपा होता है। कृष्ण कभी तुम्हें पीछे नहीं ले जाते। अगर वे तुम्हें किसी चीज से दूर कर रहे हैं तो निश्चित मानो वह तुम्हारे स्तर से नीचे थी, और अगर उन्होंने तुम्हें किसी ऊंचाई तक अभी नहीं पहुंचाया तो समझो वे तुम्हें अभी गहरा बना रहे हैं। तुम्हारे भीतर जितना गहरापन होगा उतनी ही ऊंचाई टिकेगी। यह संसार ऊंचाई देखकर झुकता है, पर ईश्वर गहराई देखकर कृपा करता है, और यह गहराई मिलती है जब तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीख लेते हो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता फिर भी तुम जय श्री कृष्ण कहते हो, जब जीवन बार बार तोड़ता है फिर भी तुम बार बार जुड़ जाते हो, बस कृष्ण का नाम लेकर। कृष्ण के साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। वह चाहे अरण्य में हो या भीड़ में, उसका मन सदा एक दिव्य संवाद में रहता है। वह बाहर से मौन होता है पर भीतर से वाणी में डूबा होता है, और यही वह अवस्था है जहां तुम समझते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह केवल तुम्हारे नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तुम्हें जो पीड़ा मिली उसने तुम्हें करुणामय बना दिया, तुम्हें जो असफलताएं मिली उन्होंने तुम्हें विनम्र बना दिया, और जो तुमने खोया उसने तुम्हें त्याग की गहराई से परिचित करवा दिया। अब तुम केवल अपनी नहीं सोचते, अब तुम्हारे विचारों में दूसरों के आंसुओं को पोंछने की भावना भी समा चुकी है। और जब तुम इस भाव तक पहुंचते हो तब तुम केवल साधक नहीं, सेवक बनते हो। और सेवा ही तो कृष्ण का सबसे प्रिय कर्म है। कृष्ण चाहते हैं कि तुम बड़े बनो, पर केवल अपने लिए नहीं। वे चाहते हैं कि तुम दीप बनो, पर ऐसा दीप जो दूसरों के अंधेरे को मिटा सके। और यह तभी संभव है जब तुम खुद अंधेरे से गुजर चुके हो। वह जो अंधेरे में गिरा वही रोशनी का महत्व समझता है। वह जो अस्वीकार किया गया वही सच्ची स्वीकृति की गरिमा को जानता है। इसलिए अगर तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा है तो इसे कृष्ण की कृपा मानो। वे तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बना रहे हैं। वे तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे हैं, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो संसार तुम्हें देखकर कहे, यह वही है जो हर बार टूटा पर हर बार फिर खड़ा हुआ। और तुम्हारा उत्तर हो, मैं नहीं, मेरे साथ मेरा कृष्ण खड़ा था। जब तक तुम्हारा उद्देश्य केवल पाने का है तब तक जीवन असंतुलित रहेगा, पर जब तुम्हारा उद्देश्य कृष्ण की इच्छा के अनुसार जीने का हो जाएगा तब जीवन दिव्यता से भर उठेगा। तब तुम किसी चीज के लिए लालायित नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें विश्वास होगा कि जो भी चाहिए वह कृष्ण देंगे, और जो नहीं देंगे वह आवश्यक नहीं। यह विश्वास तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा
जहां तुम जीवन से मांगना बंद कर दोगे और केवल स्वीकार करना शुरू कर दोगे। तब तुम्हारा हर दिन पूजा बन जाएगा, हर सांस प्रार्थना बन जाएगी और हर कर्म सेवा बन जाएगा। यही है कृष्ण वाणी, यही है श्री हरि का वह मौन संवाद जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। कहता है, तू बस मेरा हो जा, मैं तुझे वह दूंगा जो किसी और ने कभी तुझे न दिया हो, तुझे तू खुद दूंगा। जब तुम पूरी तरह थक जाते हो, जब मन कहता है अब और नहीं सहा जाता, जब शरीर टूटने लगता है और आत्मा मौन हो जाती है, तब वही क्षण होता है जब कृष्ण सबसे करीब होते हैं। वे तुम्हारे पास आते हैं बिना किसी शब्द के, बिना किसी शोर के। वे तुम्हारी आंखों में बहते आंसुओं को नहीं छीते, वे उन्हें बस अपनी हथेलियों में समेट लेते हैं और कहते हैं, जो तू सह रहा है वह तेरी आत्मा को मांजने की प्रक्रिया है। मैं तेरे भीतर तपाकर एक रत्न गढ़ रहा हूं। कृष्ण जानते हैं कि जो आत्मा जीवन के हर थपेड़े से गुजर चुकी हो, वही आत्मा आगे चलकर संसार को सहारा दे सकती है। इसलिए वे तुम्हें उस मार्ग से ले जाते हैं जो कठिन है, जो धैर्य मांगता है, जो समय मांगता है, पर अंततः वही मार्ग तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां न कोई भ्रम होता है, न कोई दुख, केवल पूर्ण विश्वास होता है। तुमने यह कभी अनुभव किया होगा, जब सब कुछ छूट जाता है, जब सब दूर हो जाते हैं, तब केवल एक नाम तुम्हारे मन में रह जाता है, कृष्ण। वही नाम तुम्हारे आंसुओं को शक्ति में बदल देता है, वही नाम तुम्हारी हार को सीख में और तुम्हारी चुप्पी को साधना में बदल देता है। कृष्ण की कृपा सिर्फ बाहरी उपहारों में नहीं है, उनकी कृपा सबसे अधिक उस समय दिखाई देती है जब वे तुम्हें अपने भीतर लौटने के लिए मजबूर कर देते हैं, जब वे तुम्हें सब जगह से अस्वीकार करवा देते हैं ताकि तुम स्वयं को स्वीकार कर सको, जब वे तुम्हारे सारे सहारे छीन लेते हैं ताकि तुम केवल उन्हीं पर टिक जाओ, और जब तुम गिरते हुए भी कह पाते हो, मुझे पता है कृष्ण आप हैं और आप जानते हैं, तब तुम्हारा हर दुख एक साधना बन जाता है और हर हानि एक ज्ञान। देखो, जब पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, न राज सिंहासन, न सेना, न सत्ता, तब उनके पास एक ही सहारा था, श्री कृष्ण, और वही एक सहारा उन्हें संसार का सबसे पूज्य पात्र बना गया। इसलिए यह भ्रम छोड़ दो कि तुम्हारे पास क्या है या क्या नहीं। यदि तुम्हारे पास श्री कृष्ण हैं, तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और यदि कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, और जब समय आता है तो कृष्ण बिना मांगे भी तुम्हें वह दे देते हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। उन्होंने सुदामा को भी समय आने पर वह दिया जो उनके प्रेम की योग्यता के योग्य था, और इसी तरह वे तुम्हारे लिए भी कुछ संजो रहे हैं, कुछ ऐसा जो तुम अभी समझ नहीं सकते, पर जब वह मिलेगा तब तुम्हारा हृदय कहेगा, धन्य है वे दिन जब मैंने प्रतीक्षा की थी। कृष्ण की योजना में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। उनका हर निर्णय सुव्यवस्थित होता है, बस हमारी दृष्टि अभी तक उतनी पारदर्शी नहीं कि हम उसे देख सकें। जब तुम्हारा हृदय उनके लिए पूर्णतया खुल जाता है, तब तुम्हारी आत्मा में यह भाव प्रकट होता है, हे कृष्ण, जो आप करें वही उचित है। अगर आप दें तो कृपा है, यदि आप रोकें तब भी कृपा है, और यदि आप न दें तो वह भी कृपा है। जिस दिन यह भाव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाता है, उसी दिन तुम संसार की हर चिंता से मुक्त हो जाते हो। फिर कोई खोने का डर नहीं, कोई पाने की हड़बड़ी नहीं, केवल एक गहरी शांति, एक मधुर मौन, और उस मौन में श्री कृष्ण की वाणी। कृष्ण तुम्हें संसार की भीड़ से अलग कर रहे हैं ताकि तुम स्वयं को जान सको। वे तुम्हें दुनिया की दौड़ में पीछे कर रहे हैं ताकि तुम आत्मा की गति में आगे बढ़ सको। वे तुम्हें लोगों की नजरों में हारने दे रहे हैं ताकि तुम स्वयं की दृष्टि में विजेता बन सको। यह सब उनकी योजना का हिस्सा है, और जब उनकी योजना पूरी होगी तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे। तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति जलेगी, एक नई दृष्टि आएगी, एक नई आवाज गूंजेगी जो कहेगी, अब मैं जान गया, जो मुझे मिला वही मेरे लिए सही था, और जो नहीं मिला वह मेरे लिए आवश्यक ही नहीं था। और यही है कृष्ण की अंतिम वाणी, तू जो चाहे वह नहीं मिलेगा, तू जो सह सके वह नहीं मिलेगा, पर जो तुझे श्रेष्ठ बनाएगा वही मिलेगा। और जब मैं दूंगा तो तेरी आत्मा कहेगी, यही तो चाहिए था। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार शांति होती है, वह शांति जो उस तूफान के बाद आती है
जिसमें सब कुछ बिखर गया होता है, पर आत्मा अब भी खड़ी होती है, शांत, मौन, समर्पित। यही वह अवस्था है जहां कृष्ण तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रकट होते हैं, और जब वे तुम्हारे भीतर उतरते हैं तो बाहर की हर कमी खो जाती है, क्योंकि भीतर से एक कंप्लीटनेस, एक पूर्णता तुम्हारे रोम रोम में भर जाती है। कृष्ण की कृपा कोई ताम्रपत्र नहीं लाती, न ही कोई घोषणा करती है। वह धीरे धीरे एक मां की तरह तुम्हें आकार देती है। पहले वे तुम्हारी इच्छाओं को देखते हैं, फिर उन्हें तोड़ते हैं। वे तुम्हारे घमंड को भीड़ में खत्म करते हैं। वे तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हारा नाम नहीं लिया जाता, जहां तुम्हारे गुणों को कोई सराहता नहीं, पर उसी मौन में, उसी उपेक्षा में वे तुम्हारे चरित्र को चमकाते हैं, तुम्हारी आत्मा को तैयार करते हैं। यही कारण है कि जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है वह कभी दुनिया से शिकायत नहीं करता। वह जानता है कि जो छिन रहा है वह बोझ था, और जो बचा है वही सार है। कृष्ण तुम्हारे जीवन से उन्हीं चीजों को हटाते हैं जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट बन सकती हैं, चाहे वे चीजें तुम्हें कितनी भी प्रिय क्यों न हो। वे जानते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो मोक्ष की ओर ले जाए, न कि बंधन की ओर। जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि मैं यहां केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना को निभाने आया हूं, उस दिन से जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। फिर जीवन पूजा बन जाता है, और हर घटना, चाहे वह सुख की हो या दुख की, एक ईश्वरीय संकेत लगने लगती है। तब हर खोई चीज भी अनुभव में बदल जाती है, और हर दुख शिक्षा बन जाता है। कृष्ण के साथ यात्रा करते समय तुम बहुत कुछ खो दोगे, पर हर खोई हुई चीज के बदले तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो अनमोल होगा। तुम संबंध खोओगे पर स्वयं को पाओगे। तुम सम्मान खोओगे पर आत्मगौरव पाओगे। तुम दुनिया की आंखों में छोटे बन जाओगे, पर ईश्वर की दृष्टि में महान बनोगे। वह व्यक्ति जिसने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन कृष्ण को नहीं जाना, वह अभी भी अधूरा है, और वह जिसने सब कुछ खोकर भी कृष्ण को पा लिया, वह पूर्ण है। क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्म प्राप्ति है, और आत्मा तब तक अधूरी है जब तक वह अपने स्रोत श्री कृष्ण से जुड़ न जाए। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें छोड़ दे, जब कोई दरवाजा बंद हो जाए, जब कोई सपना टूट जाए, तो मत रो, मुस्कुराकर कहो, कृष्णा, मुझे आप पर भरोसा है। आपने जो लिया वह मेरे कल्याण के लिए लिया। आपने जो दिया उसमें मेरी आत्मा का विस्तार है, और जो आप देने वाले हैं वह मेरी कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर होगा। जब तुम यह भाव पाल लेते हो, तब तुम केवल एक भक्त नहीं रहते, तुम कृष्ण के मित्र बन जाते हो, उनके प्रिय बन जाते हो। और जो उनके प्रिय होते हैं, उनके जीवन में संकट तो आते हैं, पर वह संकट कभी भी उन्हें तोड़ नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण उनके भीतर होते हैं। पांडवों का जीवन देखो, एक के बाद एक संघर्ष, वनवास, अपमान, युद्ध, पीड़ा, सब कुछ सहा, लेकिन अंततः क्या हुआ? वे विजयी हुए, पर उस विजय का आधार उनकी तलवार नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण का विश्वास था। वे जीते क्योंकि उन्होंने कभी यह प्रश्न नहीं किया, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बस यही कहा, हे केशव, आप हैं, यही पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन में भी युद्ध होगा, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने ही विचारों से, कभी अपनों की उपेक्षा से। लेकिन यदि तुम्हारे रथ की लगाम कृष्ण के हाथों में है, तो तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। भले ही सामने शस्त्रों से सुसज्जित कौरवों की विशाल सेना खड़ी हो, पर भीतर जब कृष्ण की आवाज है, तब विजय निश्चित है। ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, और सही का अर्थ हमेशा सहज नहीं होता। कई बार वह सही बहुत कठिन होता है, बहुत कड़वा होता है। परंतु जैसे आयुर्वेद की औषधि स्वाद में कटु होती है, पर रोग को जड़ से मिटा देती है, वैसे ही ईश्वर की योजनाएं तुम्हारे दुखों की जड़ पर प्रहार करती हैं। तुम अभी नहीं समझ पाओगे, पर कुछ वर्षों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम यही कहोगे, अगर वह नहीं टूटा होता तो मैं इतना नहीं बन पाता। अगर वह व्यक्ति नहीं गया होता तो मैं खुद को नहीं जान पाता। अगर वह अवसर नहीं छूटा होता तो मैं अपनी सच्ची दिशा नहीं पहचान पाता। और अगर मैंने तब रोते हुए कृष्ण को नहीं पुकारा होता, तो मैं आज उनके इतने करीब नहीं होता।
जब आत्मा संसार की हर कोशिश में थक कर बैठ जाती है, जब प्रयास व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं और जब आंखें नम हो जाती हैं, तभी श्री कृष्ण भीतर से कहते हैं, अब तू तैयार है मुझे जानने के लिए। अब तू उस द्वार पर आ गया है जहां तेरा मैं मिट रहा है और मेरा प्रेम, मेरा मार्ग, मेरी योजना तुझ में उतरने को तैयार है। सच तो यह है, जब तक तुम स्वयं को सब कुछ मानते हो, तब तक कृष्ण प्रतीक्षा करते हैं। वे उस क्षण का इंतजार करते हैं जब तुम कह सको, अब मैं नहीं जानता, अब आप ही दिखाइए मार्ग। और बस उसी क्षण उनका अदृश्य हाथ तुम्हारे जीवन की डोर थाम लेता है। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है, जीवन में जब सबसे ज्यादा टूटे हो, जब सबने छोड़ा हो, जब तुम्हारा मन चीख चीख कर चुप हो गया हो, तभी कुछ नया जन्म लेता है। कोई नई सोच, कोई नई दिशा, कोई नई ऊर्जा। और वह ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर से फूटती है। वह वही ऊर्जा है जो कृष्ण की मौन उपस्थिति से उत्पन्न होती है। कृष्ण तुम्हारे जीवन के निर्देशक हैं। वे जानते हैं किस दृश्य में तुम्हें किस किरदार से मिलवाना है, कहां तुम्हें हार दिखानी है ताकि तुम झुको, कहां तुम्हें जीत देनी है ताकि तुम विश्वास करो, और कहां तुम्हें अकेला छोड़ देना है ताकि तुम अंततः उनसे जुड़ सको। उनकी हर स्क्रिप्ट में तुम्हारा हित छिपा होता है, चाहे वह तुम्हें उस क्षण समझ में आए या नहीं। कभी कभी वे तुम्हें ऐसे अवसरों से दूर रखते हैं जो देखने में आकर्षक होते हैं पर भीतर से खोखले होते हैं। कभी कभी वे तुम्हें रिश्तों से अलग करते हैं जो तुम्हें पीछे खींच रहे होते हैं, भले ही वे रिश्ते तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों न रहे हों। कभी कभी वे तुम्हें असफलताओं की आग में डालते हैं ताकि तुम लोहे से सोना बन सको। कृष्ण की सबसे सुंदर बात यही है, वे तुम्हें तुम्हारे टूटेपन में सबसे ज्यादा चाहते हैं। इस संसार में जब तुम कमजोर होते हो, लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, पर कृष्ण उस क्षण तुम्हारे और करीब आ जाते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं में छिप जाते हैं, तुम्हारी सांसों में बस जाते हैं और तुम्हारे मौन को अपना संदेश बना लेते हैं। वे कहते हैं, तू सब कुछ सह सकता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू अब तक इसलिए नहीं टूटा क्योंकि मैं तुझे थामे हुए था, और अब मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तू सिर्फ जीवित नहीं रहेगा बल्कि प्रकाशित होगा। जो लोग आज तुम्हें असफल मानते हैं, जो तुम्हारी क्षमताओं पर हंसते हैं, उन्हें समय के साथ ईश्वर ऐसा उत्तर देता है कि शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। बस ध्यान रखना, तुम्हारा काम है अपनी साधना करते रहना, अपनी नीयत को शुद्ध रखना, अपनी आत्मा को जागृत रखना। बाकी कृष्ण देख लेंगे। और हां, यह भी स्मरण रखो, कभी कभी सबसे बड़ा वरदान यह होता है कि वह चीज तुम्हें नहीं मिलती जो तुमने सबसे ज्यादा चाही थी, क्योंकि कृष्ण जानते हैं यदि वह चीज मिल जाती तो तुम भटक जाते, और यह भटकाव इतना गहरा होता कि शायद तुम कभी स्वयं को फिर न पहचान पाते। कृष्ण चाहते हैं कि तुम संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे भीतर न रहे। वे तुम्हें संघर्षों में डालते हैं ताकि तुम उस माया से ऊपर उठ सको जो तुम्हें भ्रम में रखती है। जब तुम किसी से बहुत ज्यादा जुड़ते हो, वे वही व्यक्ति तुमसे दूर कर देते हैं ताकि तुम्हारा केंद्र उनसे हटकर श्री कृष्ण बन सके। जो भक्त कृष्ण को केवल मंदिर में देखते हैं, वे एक दिन के दर्शन तक सीमित रहते हैं, पर जो उन्हें हर परिस्थिति में देख पाते हैं, दुख में, खोने में, ठुकराए जाने में, विफलता में, वे हर क्षण दर्शन करते हैं। क्योंकि कृष्ण केवल पूजा के पात्र नहीं, वे अनुभव के केंद्र हैं, और अनुभव वहीं आता है जहां सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना आता है, जहां तुम टूटकर भी कहना जानते हो, कृष्ण, जो आपने किया वह ठीक किया, जो आप कर रहे हैं वह भी ठीक है, और जो आप करेंगे वह भी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। यही भाव तुम्हें भक्त से साधक बनाता है और साधक से दिव्य बनाता है। श्री कृष्ण की कृपा कोई सौदा नहीं है, यह एक समर्पण है, और यह समर्पण तब होता है जब तुम यह कह सको, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी मर्जी चले, अब मैं चाहता हूं कि केवल आपकी इच्छा हो, चाहे वो मुझे हंसाए या रुलाए, मुझे सब स्वीकार है, बस आप मेरे साथ रहिए। जब आत्मा पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच जाती है, जब वह यह स्वीकार कर लेती है कि अब जो होगा वही होना चाहिए, तभी श्री कृष्ण की कृपा प्रकट होती है। क्योंकि कृष्ण केवल उनकी सहायता नहीं करते जो संघर्ष कर रहे हैं,
वे विशेष कृपा उन पर करते हैं जिन्होंने स्वयं को उनकी इच्छा में समर्पित कर दिया है। तुम्हें लगता है जीवन तुम्हें बार बार परीक्षा में डाल रहा है, लेकिन सत्य तो यह है, ये परीक्षाएं तुम्हें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक शिष्य तब तक गुरु का उत्तरदायित्व नहीं बनता जब तक वह कसौटी पर न कसा जाए। और कृष्ण कोई साधारण गुरु नहीं, वे जीवन के परम निर्देशक हैं। वे तुम्हें इसीलिए तो आज झुका रहे हैं ताकि कल जब वे तुम्हें उठाएं तो तुम उस ऊंचाई को संभाल सको। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जिन घटनाओं ने तुम्हें तोड़ा, वही घटनाएं बाद में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गईं? वह वियोग जिसने तुम्हें रुला दिया था, वही आज तुम्हारी गहराई का कारण है। वह ठुकराया जाना जिससे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी, उसी ने आज तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया है। और वह असफलता जिससे तुम्हारा विश्वास डगमगाया था, उसी ने आज तुम्हें ईश्वर के और करीब पहुंचा दिया है। यही है श्री कृष्ण की सबसे रहस्यमयी लीला। वे तुम्हें वहां गिराते हैं जहां तुम्हारा अभिमान टूटे और उठाते वहां हैं जहां तुम्हारा आत्मबल जागे। वे तुम्हें किसी से इसलिए नहीं जोड़ते कि तुम हमेशा उससे बंधे रहो। वे जोड़ते हैं ताकि तुम सीखो, अनुभव लो और फिर जब समय आए तो उसी सीख को लेकर आगे बढ़ सको। और जो नहीं सीखता उसे वे बार बार उसी स्थिति में डालते हैं, क्योंकि वे हार मानना नहीं जानते। वे तब तक प्रयास करते हैं जब तक तुम उस आत्मिक दृष्टि को न पालो जो उन्हें हर रूप में देख सके। कभी कभी तुम्हारे जीवन से वो लोग चले जाते हैं जिनसे तुमने सबसे ज्यादा प्रेम किया होता है। तुम प्रश्न करते हो, प्रभु ऐसा क्यों? पर कृष्ण मौन रहते हैं। और कुछ समय बाद जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब समझ में आता है कि उस वियोग में ही आत्मज्ञान छुपा था। कृष्ण चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित न हो। वे चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम सार्वभौमिक हो, शुद्ध हो, निरपेक्ष हो, वैसा प्रेम जो तुम स्वयं को भी दे सको और पूरे संसार को भी। जो प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हो वह टूटता है, जो प्रेम नियंत्रण से जुड़ा हो वह बंधन बनता है, पर जो प्रेम कृष्ण से जुड़ा हो वह मोक्ष बनता है। वे तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेते हैं ताकि तुम्हें यह समझा सकें कि सच्चा प्रेम छोड़ने से नहीं, स्वीकार करने से आता है। और सबसे पहले तुम्हें स्वयं को स्वीकार करना होता है, अपनी सीमाओं के साथ, अपने दोषों के साथ, अपने टूटेपन के साथ। श्री कृष्ण वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सत्य है, न कि वह जो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार सुविधाजनक हो, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें प्रसन्न करना नहीं बल्कि तुम्हें पूर्ण बनाना है। और पूर्णता तक पहुंचने के लिए आत्मा को कई स्तरों से गुजरना पड़ता है, मोह के त्याग से, क्रोध की शांति से, लालच की परिपक्वता से और अंततः विश्वास के शिखर से। तुम्हारा विश्वास जितना गहरा होता जाएगा, तुम्हारे जीवन की घटनाएं उतनी ही गंभीर लगेंगी, क्योंकि अब ईश्वर तुम्हें एक सामान्य आत्मा की तरह नहीं, एक दिव्य साधक की तरह गढ़ रहे हैं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, वह उन सैकड़ों लोगों की प्रेरणा बनने वाला है जो एक दिन तुम्हारी कहानी सुनकर अपनी हिम्मत वापस पाएंगे। और यह कहानी तुम नहीं लिख रहे, इसे श्री कृष्ण लिख रहे हैं। तुम्हारा काम केवल यह है कि तुम पृष्ठ पलटते रहो, बिना शिकायत के, बिना प्रश्न के, क्योंकि जो लेखक श्री कृष्ण हो उसकी रचना में त्रुटि हो ही नहीं सकती। चाहे कुछ पृष्ठ आंसुओं से भीग जाए, चाहे कुछ अध्याय वियोग से भरे हों, पर अंत में जो निष्कर्ष होगा वह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे सुंदर सार होगा। हर वह क्षण जो तुम्हें तोड़ रहा है, याद रखो, वह तुम्हें श्री कृष्ण के और निकट ला रहा है। और कृष्ण के निकट होने का अर्थ है हर दिशा में प्रकाश, हर परिस्थिति में शांति और हर श्वास में भक्ति। जो मेरे शरण में आता है, कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं उसे दुखों से पार कर देता हूं। और वह पार करना कभी बाहरी नहीं होता, वह भीतर होता है। जहां पहले क्रोध था वहां क्षमा आती है, जहां पहले लालसा थी वहां संतोष आता है, जहां पहले भय था वहां साहस आता है, और जहां पहले खालीपन था वहां केवल कृष्ण होते हैं। जब आत्मा कृष्ण को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है, तब जीवन एक निरंतर लीला बन जाता है, जहां हर घटना, हर मोड़, हर हार या जीत केवल दृश्य होते हैं, पर भीतर से सब कुछ स्थिर, मौन और शांत होता है। यही वह अवस्था है
जिसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाया था, जब उन्होंने कहा योगस्था कुरु कर्माणि, यानी कर्म करते हुए भी भीतर से योग में स्थित रहो, निष्काम बनो। तुम आज जितना भी संघर्ष कर रहे हो वो केवल इसलिए नहीं कि तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे जीवन में कुछ बन रहा है। एक ऐसा चरित्र, एक ऐसी चेतना जो केवल कठिनाइयों से निकलकर ही जन्म ले सकती है। और जब कृष्ण कोई आत्मा चुनते हैं उसे ऊपर उठाने के लिए, तब वे उसे आसान राह नहीं देते। वे उसे ऐसा मार्ग देते हैं जहां हर मोड़ पर निर्णय, त्याग और धैर्य की आवश्यकता होती है। क्या तुमने कभी सोचा, मीरा को सब कुछ छोड़ना पड़ा, राधा को कृष्ण का वियोग सहना पड़ा, अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करना पड़ा, और स्वयं कृष्ण को भी जीवन भर एक योद्धा, एक कूटनीतिज्ञ, एक त्यागी के रूप में जीना पड़ा। क्या ये सब पीड़ा से मुक्त थे? नहीं, पर उनकी पीड़ा अर्थपूर्ण थी। और जब पीड़ा अर्थपूर्ण हो जाती है तब वह केवल दुख नहीं रहती, वह तपस्या बन जाती है। कृष्ण तुम्हें भी उसी मार्ग पर ले जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उस स्थान तक पहुंचो जहां तुम बाहर की परिस्थितियों से निर्भर न रहो, जहां तुम्हारा आनंद किसी व्यक्ति, पद, संपत्ति या संबंध से न जुड़ा हो, बल्कि केवल एक बात से जुड़ा हो, क्या मैं कृष्ण की इच्छा में स्थिर हूं? क्योंकि यदि तुम ईश्वर की योजना में स्थिर हो गए तो फिर चाहे जीवन तुम्हें कहीं भी ले जाए, तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं होगा। तुम हर परिवर्तन को एक नई लीला मानोगे। और यह वह स्थिति है जहां भक्त साधक बनता है और साधक आर्षि बनता है। कृष्ण केवल उस पर कृपा करते हैं जो टूटकर भी कड़वाहट से नहीं, श्रद्धा से भर जाए।